हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो एम्स सीआरई को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी जो एम्स सीआरई 5 आई थी उसमें आपकी लगभग 255 पोस्ट थी और अब एक नया नोटिफिकेशन आया है कि एम्स सीआरई 5 में कुछ पोस्ट पर वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया है और उसी में लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट के पद को भी बढ़ाया गया है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ स्टूडेंट की जो कमेंट थी इस वैकेंसी को लेकर, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम चलते हैं वैकेंसी के पास। तो आपको एम्स सीआरई पर जाना है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। ये वाली है हमारी एमसीआरई 5। तो इस पर आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है, फिर हमें जाना है नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में आपको इस पर क्लिक करना है, ये जो सीआरई 5 वाली है। इसमें आप देखेंगे 18/6/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, है ना, जिसमें कुछ पोस्ट पर वैकेंसीज इंक्रीज करी गई है। उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। हमें चलना है हमारे ग्रुप कोड 17 पे, है ना। तो देखिए ग्रुप कोड 17 अपना ये आ गया। तो ग्रुप कोड 17 में अगर हम देखेंगे तो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट करके ये सारी पोस्ट पर वैकेंसी थी। जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एनेक्स्योर फर्स्ट में दिया हुआ है एज लिमिट, पे लेवल, क्वालिफिकेशन, ये सब। और सेकंड में आपका पोस्ट के बारे में डिटेल बताया हुआ है। तो उन्होंने इस तरीके से इसको डिवाइड करके दिया है कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है ना। बाकी एज लिमिट, पे लेवल, क्वालिफिकेशन ये पहले भी दिया हुआ था उसमें और अब वापस से फिर से इन्होंने दे दिया है। नया इंस्टीट्यूट होगा तो नया यहाँ पर दिखाया हुआ होगा, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पौडुचेरी में। तो यहाँ क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, है ना, या फिर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। या तो आपके पास में बीएससी एमएलटी हो, या फिर आपके पास में बीएमएलटी हो, या फिर बैचलर डिग्री इन एमएलटी, जैसे कि ब्लड बैंकिंग में आपने कोई डिग्री कर रखी हो, है ना। और अगर आपके पास में देखो एंड लिखा है एक्सपीरियंस विथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या फिर हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें 2 साल का। तो और करके नहीं लिखा है, एंड करके लिखा है। तो या तो इन तीनों में से आपके पास में कुछ हो, चाहे बीएससी एमएलटी हो, चाहे बीएमएलटी हो, चाहे आपके पास में बैचलर डिग्री हो एमएलटी की या फिर ब्लड बैंकिंग की हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें पे लेवल जो है 6 दिया हुआ है, एज लिमिट अप टू 30 ईयर। अब पोस्ट देख लेते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी आई है। तो टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है, और एससी की 3 और एसटी की 3 है, और पीडब्ल्यूबीडी की 1 है। तो ये 16 पोस्ट टोटल इसमें है। अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अभी अप्लाई के लिए आपको तो कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप फॉर्म भरेंगे तो बस आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालना है। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने आप इसमें आपकी चीजें सेट हो जाएगी, आपकी कौन से इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल है। फिर आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके सामने वो इंस्टीट्यूट ओपन होंगे जो जिसमें आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए ग्रुप कोड 17 ये रहा। इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर 36, 33, 38, 39 ग्रुप कोड 17 का है। ये एनेक्स्योर फर्स्ट में क्वालिफिकेशन वगैरह बताई हुई है। देखो यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की है, एम्स भटिंडा में है, और नॉट एक्सिस्टिंग 40 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें पे लेवल 7 नहीं, काफी अच्छा पे लेवल है। यहाँ पर देखो बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास में कुछ है ना। तो इसमें आप जैसे बीएससी एमएलटी, बीएमएलटी, बीवोक एमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड, और 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ये सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसीलिए इसमें इतना एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिनके पास में इतना एक्सपीरियंस है वो तो वैसे भी सीनियर टेक्नीशियन ही है, तो इसमें भी आपको सीनियर टेक्नीशियन की ही पोस्ट मिलेगी। अब देखो टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स
भटिंडा में 30 साल एज लिमिट है और पे लेवल 6 है। इसमें क्या मांगा है? बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस विद 2 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ लेबोरेटरी अटैच्ड विद अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल हो, तो वहां से 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ ही आपके पास में क्या होना चाहिए? मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यानी कि बीएससी एमएलटी बीएमएलटी जो भी आपके पास में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एम्स भटिंडा में ही देखेंगे, 18 से 27 साल एज लिमिट है, पे लेवल 5 है। और यहाँ आपके पास में क्या मांगा गया है? 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, साथ ही 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आपके पास में 12th है साइंस है और 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा है ना। उसके बाद में देखो 1 year का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है कि असेंशियल में आपके पास में 12th होना चाहिए, आपके पास में डीएमएलटी होना चाहिए, साथ में 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके पास में होगा तभी आप इसके लिए एम्स भटिंडा के लिए इस पोस्ट पर एलिजिबल माने जाएंगे। या फिर आपके पास में देखो 12th विद साइंस सब्जेक्ट है ना, एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये तो आपका 12th वाला मैटर हो गया। उसके बाद बीएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब ये तो या तो आपकी चीज पास में ये चीज होनी चाहिए या फिर आपके पास में 12th साइंस से है और आपके पास में बैचलर डिग्री है, बीएमएलटी बीएससी एमएलटी है, तो आप विदाउट एक्सपीरियंस के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें, यहाँ पर भी एम्स भटिंडा की वैकेंसी 18 से 27 साल एज लिमिट है और इसमें पे लेवल 2 है। और इसके लिए क्या मांगा गया है? असेंशियल में आपके पास में 12 साइंस से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिजायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है ना। फिर मतलब अच्छा का मतलब ये है कि उसको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर उसके पास में एक्सपीरियंस भी है, साइंस से भी है और डीएमएलटी भी है। ठीक है, तो दोनों चीज है भाई कि आपके पास में 12 साइंस और डिप्लोमा है और एक साइड में 12 साइंस और डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस वाला है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कुछ स्टूडेंट के मैसेज आते हैं ना कि एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बहुत सारी इसमें कुछ ऐसी पोस्ट भी है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है, बीएमएलटी किया है, डीएमएलटी किया है, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो आपको यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप देखते हैं पोस्ट कितनी है इसमें, है ना, तो पोस्ट देख लेते हैं, 1 मिनट। चलो पोस्ट यहाँ पर देखते हैं, सीनियर टेक्नीशियन के लिए कितनी है? टोटल 6 है, ये यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया है। टेक्नीशियन के लिए कितनी है? 5 पोस्ट है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अच्छी पोस्ट है 11। लैब अटेंडेंट के लिए कितनी पोस्ट है? तो 4 टोटल पोस्ट है। तो ये सारी टोटल पोस्ट थी आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, करीबन 56 पोस्ट इसमें है और 255 पहले की पोस्ट है, तो काफी अच्छी मात्रा में मतलब बड़ी है। वैसे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इसमें बढ़ेगी पोस्ट और, लेकिन 56 और बढ़ गई है तो और भी अच्छी बात है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की जो कमेंट आ रही थी कि मैम हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उनकी कमेंट्स को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं शिवानी वर्मा कि हमारा डीएमएलटी सेकेंड ईयर है, एग्जाम नहीं हुए हैं और वो सितंबर हो गए हैं, तो क्या फिल कर सकते हैं? देखो चाहे आपका डीएमएलटी हो, बीएमएलटी हो, बीएससीएमएलटी हो, आप जो भी कर रहे हैं, तो जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आपकी जो भी रिजल्ट है, रजिस्ट्रेशन है, नहीं आ जाता है, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, वो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है, वो सारे लास्ट डेट से पहले के होना चाहिए, लास्ट डेट के बाद वाले मान्य नहीं होंगे। तो जो भी स्टूडेंट डीएमएलटी बीएमएलटी रनिंग में है ना, डीएमएलटी हो चाहे बीएमएलटी हो, रनिंग में है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर भी देंगे यस यस करके, तो फिर आप डीवी में रिजेक्ट हो जाएंगे। पहली बात तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, है ना। चलो दूसरा है कि पीजी डीएमएलटी वाले भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते, जहां डीएमएलटी लिखा है। तो देखो यहाँ ये बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि आपके पास में अगर पीजी डीएमएलटी है ना, पीजीडीएमएलटी है, तो एक चीज है कि आप टोटल पहले पोस्ट देखना कि कौन कौन सी पोस्ट पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। कैसे? कि जहां पर भी असेंशियल लिखा है ना, जहां पर भी असेंशियल लिखा है, जैसे असेंशियल में आपने देखा कि 12 साइंस आपके पास में होना चाहिए और डीएमएलटी आपके पास में होना चाहिए।
मैं बीएमएलटी वाले की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पीजीडीएमएलटी की बात हो रही है। तो 12 साइंस से आपके पास में मांगा गया है और डीएमएलटी आपके पास में मांगा गया है। मैं एक्सपीरियंस की बात भी नहीं कर रही हूँ, ओनली यहाँ पर इसका बात हो रहा है बस। तो 12 साइंस और डीएमएलटी असेंशियल है कि ये तो आपके पास में होना ही चाहिए। अब इसके बाद अगर आपने पीजीडीएमएलटी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 12 साइंस से किया है और फिर कुछ बीएससी वगैरह कर लिया, उसके बाद में पीजीडीएमएलटी किया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। आपके पास में डीएमएलटी के बाद पीजीडीएमएलटी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, बिकॉज ये असेंशियल में लिखा हुआ है। अगर वो लिख देते कि डीएमएलटी या फिर इक्विवेलेंट लिख देते तो आप उसमें अप्लाई कर सकते थे, है ना। लेकिन अगर इक्विवेलेंट लिखा है तो कर सकते हैं, इक्विवेलेंट नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते हैं। पीजीडीएमएलटी वाले तभी कर पाएंगे जब डीएमएलटी उनके पास में होगी। जिस पोस्ट पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट तो कर सकते हैं, है ना। चलो मैम, मेरा डीएमएलटी हो गया है कंप्लीट, बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? आपका डीएमएलटी कंप्लीट हो गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो रजिस्ट्रेशन भी आपको चाहिएगा इसमें, है ना। आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से किया है तो पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए, वो भी लास्ट डेट से पहले का, है ना। जब डीवी में मांगेंगे ना तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट भी हो जाएगा तो डीवी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए लास्ट डेट से पहले का। एक चीज जरूर आप कर सकते हैं कि जैसे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपके पास में जो स्लिप है, क्योंकि जो तत्काल वाला रजिस्ट्रेशन है ना वो जल्दी आ जाता है, तो अगर लास्ट डेट से पहले आ गया आपका तब तो कोई बात नहीं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास में जो स्लिप है उससे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपकी लास्ट डेट से पहले आ जाए, लेकिन अगर वो स्कैनिंग मांग रहा है तो फिर आप इसमें नहीं कर पाएंगे, है ना, रिसिप्ट से नहीं कर पाएंगे। चलो, तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम अगली की। कमेंट है, बिना एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्या लैब टेक्नीशियन के लिए? अब यही चीज जो मैंने आपको बताई कि भाई आपको क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि क्या मांगा गया है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कुछ ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको इसी में बता दूं, ये जो मैंने आपको अभी लैब टेक्नीशियन का बताया था, ये देखो, है ना, इसमें भटिंडा वाले में ही देख लो कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे हम लेब अटेंडेंट की अगर बात करें तो आपके पास में डीएमएलटी 12 साइंस है, तो इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीएमएलटी के साथ, है ना। अब देखो, ये एसेंशियल है कि डीएमएलटी 12 साइंस आपके पास में होना चाहिए इसमें। अब जेएमएलटी की अगर आप बात करें तो जेएमएलटी में देखो, असेंशियल में इन्होंने 12 साइंस से मांगा है, डीएमएलटी मांगा है, फिर एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो इसमें आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इसी में अगर आपके पास में बीएमएलटी, डीएमएलटी नहीं है, 12 साइंस है, बीएमएलटी, तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर बीएमएलटी है तो, ऑल्सो डीएमएलटी है तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर किस पोस्ट के लिए आएंगे? लैब अटेंडेंट के लिए, है ना। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैसे और अच्छी ऊपर वाली पोस्ट है तो उसमें बीएमएलटी वालों को भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ देखेंगे आपके पास में बीएमएलटी है और 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सीनियर टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है ना। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि आपके पास में डिप्लोमा है ना, और 1 साल का एक्सपीरियंस है 100 बेड का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी में आप देखेंगे यहाँ पर 12 साइंस से है, वही चीज जो भी मैंने बता दी कि बीएमएलटी आपके पास में है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है, आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो इस प्रकार मैं आपको एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी। तो ध्यान रखना है, बिना एक्सपीरियंस वाले भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी कर सकते हैं। कहाँ गायब हो गया भाई, 1 मिनट। चलिए, इसके अलावा मैम इसमें 12th में प्लस डीएमएलटी वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। असेंशियल जितनी भी यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट आई है उन सभी में 12 साइंस से मांगा गया है, तो मैथ वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं ना, मैथ वाले मत लीजिए। आपने 12 मैथ से किया है, आप अगर डीएमएलटी करते हैं तो फिर आगे आपको स्कोप नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जितनी भी वैकेंसीज आती है सभी में 12 साइंस से मांगा जाता है। अब देखो मैम, इसमें एससी का भी लगेगा क्या सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट? हाँ,
सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि जैसे ओबीसी में रिन्यू करवाना पड़ता है, तो इसमें आपको रिन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन सर्टिफिकेट जो सेंट्रल वाला होना चाहिए आपके पास में, है ना? उसके बाद 10-12 साइंस से और बीएससी हो तो कर सकते हैं क्या? हाँ, आपके पास में 12 साइंस से है, बीएससी एमएलटी है तो कर सकते हैं, बीएससी है तो नहीं कर सकते, है ना? बीएससी एमएलटी आपके पास में होना चाहिए। शायद एक आध पोस्ट ऐसी है जिसके पास में बीएससी और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है उन्होंने। एक बार आप क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, लेकिन ज्यादातर तो बीएससी एमएलटी या बीएमएलटी वालों के लिए है। ओनली जिसे प्लेन बीए में बीएससी वाले हैं तो वो नहीं कर सकते, वो फिर दूसरी पोस्ट आप देख लेना। मैम डीएमएलटी विदाउट एक्सपीरियंस के लिए कितनी पोस्ट है प्लीज बताइए। अब विदाउट एक्सपीरियंस वाले के लिए कितनी पोस्ट है ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। मैं गिन के तो नहीं बता सकती ना एक एक चीज आपको कि भाई ये इसमें एक्सपीरियंस वाला कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता है, एक दो तीन ऐसे तो मैं नहीं कर सकती, है ना? आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं, आप एम्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें आना चाहिए और आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। फिर कुछ गलती हो जाएगी तो मैम वहां पर सही करने के लिए नहीं आएगी, है ना? तो आप पहले नोटिफिकेशन अच्छे से देखो, वो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, उसके बाद में ही आप अप्लाई करो। अगर आपको करना है किसी भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं और हमारी जो भारत जो पेज 2.0 है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है सारे सभी के वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेंगे, है ना? टेस्ट भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, तो काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो। तो ये शॉर्टली मैंने आपको बताया था यहाँ पर आज के इस वीडियो में कि भाई कौन कौन सी पोस्ट पर जो है वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और कुछ स्टूडेंट की जो कमेंट थी उसके भी हमने जवाब दे दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बस आप लगातार अपनी मेहनत करें, समय बहुत कम है आपके पास में, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, जबरदस्त तरीके से लग जाओ, और इस बार एम्स सीआरई को आपको पार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।